आज का जो टॉपिक है ये सिंप्लीफिकेशन का एक सिंपल टॉपिक है। ये सिंप्लीफिकेशन का लास्ट टॉपिक आप बोल सकते हैं, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएम आप लोगों ने स्कूल लाइफ में इसको पढ़ा भी हो, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि इसका मतलब क्या होता है। कोई बताना चाहेगा स्टूडेंट्स? यस प्लीज। नोबडी नोज। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए टॉपिक बहुत अच्छा है, अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि एलसीएम और एचसीएफ को उसका नाम क्यों दिया गया है, उसको एलसीएम क्यों बोलते हैं और एचसीएफ क्यों बोलते हैं, ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो क्लास अच्छा होने वाला है, इसको बस एकदम रिलैक्स होकर के पढ़िएगा, डेडिकेशन के साथ पढ़िएगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़िएगा, ठीक है। चलिए, अगर कहीं मेरी वॉइस जो है बीच में ब्रेक होती है तो प्लीज़ लेट मी नो। हाँ, देखिए स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ का जो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को समझने से पहले लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द मीनिंग ऑफ हाईएस्ट कॉमन इन फैक्टर, ठीक है। फैक्टर का मतलब किसी को पता है क्या होता है? एनी आइडिया? एनी आइडिया माय डियर स्टूडेंट्स? किसी को पता है क्या? देखिए, ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, एंड एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के दो नाम हैं, इसी को हम एचसीएफ भी बोलते हैं और एचसीएफ को हम जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एक्चुअली ये दोनों सिनोनिमस हैं, हाईएस्ट बोलिए या ग्रेटेस्ट बोलिए, कॉमन तो दोनों में है। डिवाइजर बोलिए या फैक्टर बोलिए, तो फैक्टर और डिवाइजर का मतलब सेम होता है। अब फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करते हैं। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर है 4। 4 कितने नंबर से डिविजिबल है? 4 कितने नंबर से डिवाइड किया जा सकता है? तो 4 जो है 1 से डिविजिबल है, 4 2 से भी डिविजिबल है और 4 4 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो नंबर 4 है इसके 3 फैक्टर्स हो गए। कौन कौन से? 1 2 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। ये जो नंबर हमको मिल रहे हैं यहाँ पर 4 के जो नंबर्स हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक नंबर है 4, तो 4 जो डिविजिबल है वो 1 से भी डिविजिबल है। 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, 4 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ऑल्सो वी कैन हैव अनदर नंबर लाइक 6। तो 6 किससे डिविजिबल है? तो 6 इज डिविजिबल बाय 1, 6 is divisible by 2, 6 is also divisible by 3 and 6 is also divisible by itself. It means 4 के यहाँ पे 3 डिवाइजर्स हैं, 6 के यहाँ पर 4 डिवाइजर्स हैं। ये सभी डिवाइजर्स कहलाते हैं, या इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर मतलब ऐसे नंबर्स जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे 1 जो है 4 को डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 4 भी करेगा। इसी प्रकार 6 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे? 1 2 3 एंड 6। ये सभी फैक्टर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए, फैक्टर और डिवाइजर का मतलब क्या होता है? अ नंबर इज कॉल्ड अ फैक्टर और अ डिवाइजर इफ इट डिवाइड्स द अनदर नंबर्स एग्जैक्टली। जैसे मैं आपको बताया था नंबर 4। नंबर 4 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करेंगे? 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे 1 2 एंड 4 जो है वो फैक्टर्स हैं किसके? 4 के, ठीक है। सेकंड, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है, जैसे मान लीजिए 2 3 4 एंड 6, दीज आर सच दैट ईच डिवाइड्स 12 एग्जैक्टली। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं, 2 जो कि 12 को डिवाइड करता है, 3 12 को डिवाइड करता है, 4 12 को डिवाइड करता है और 6 12 को डिवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये 1 और 12 भी 12 को डिवाइड करते हैं। इस प्रकार से 12 के बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास 2 3 4 6 और 1 और 2 भी इसमें इंक्लूड होगा, ये सभी के सभी फैक्टर्स ऑफ 12 कहलाते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर का मतलब समझ रहे हैं? फैक्टर मीन्स डिवाइजर, जो नंबर को डिवाइड करे। आगे बढ़ते हैं, कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो कॉमन फैक्टर, कॉमन डिवाइजर मीन्स व्हाट? इफ अ नंबर डिवाइड्स 2 और मोर नंबर्स एग्जैक्टली देन इट इज कॉल्ड अ कॉमन फैक्टर। अब मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 4 एंड 6, ठीक है। नंबर ले लेते हैं यहाँ पे 4 एंड 6, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको बताता हूँ 4 एंड 6 नंबर को, लेकिन ये थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए इसका। कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो कॉमन फैक्टर मतलब ये होता है कि जब कोई नंबर, ठीक है, जब कोई नंबर
एक से अधिक नंबर को डिवाइड करे, when any number divides more than one numbers then that number is known as common factor. फैक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि डिवाइड करता है। अब कॉमन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वही नंबर जो है वो अलग अलग नंबर को डिवाइड करता है, इसलिए वो नंबर जो है जो डिवाइड करेगा या जो फैक्टर होगा उसको बोलते हैं कॉमन फैक्टर। जैसे थोड़ा ध्यान देखिएगा, यहाँ पे 2 जो 12 को भी डिवाइड करता है, यही 2 जो 18 को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 2 है वो 12 18 को डिवाइड कर, मतलब 2 डिवाइजर है या फैक्टर है किसका? किसको किसको डिवाइड करता है? 12 और 18 को। तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। ये जो नंबर 12 और 18 है वो कॉमन नंबर 2 से डिविजिबल है। सिमिलरली यहाँ पर 3 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, यही 3 जो 8 को भी डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या होगा? 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18। तो यहाँ पे 2 भी कॉमन फैक्टर है और 3 भी कॉमन फैक्टर है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको लेकर के बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक, चलिए मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं? ठीक है, और ध्यान से देखिएगा। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई एक नंबर है 4, ठीक है। अब 4 कितने नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो 4 जो डिविजिबल है 1, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 एंड ऑल्सो अनदर नंबर वी कैन हैव 6। तो 6 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? तो 6 इज डिविजिबल बाय 1, it is divisible by 2, it is also divisible by 3 and also it is divisible by 6. It means 4 के 3 फैक्टर्स होगा, 6 के 4 फैक्टर्स होगा। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पर फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये एक्चुअली ये फैक्टर्स हैं, याद रखिएगा ना। ये 4 के फैक्टर्स कौन कौन से होगा? 1 2 एंड 4। 6 के फैक्टर्स 1 2 3 एंड 6 होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे। जैसे हम फैक्टर्स निकालेंगे तो सेकंड स्टेप होता है यहाँ पे कॉमन निकालना, और जैसे कॉमन निकल जाएगा उसमें से थर्ड स्टेप निकालेंगे हाईएस्ट। पर ध्यान से देखिएगा, तो ये अभी जो है ना ये दोनों मैंने निकालेंगे, ये सभी फैक्टर्स हैं। Once you are done with the factors of the numbers, second step comes to find the common number. So हम यहाँ पे सेकंड निकालेंगे कॉमन। इसमें से कॉमन नंबर क्या देखिए यहाँ पर 1 इसमें भी है, 1 यहाँ पर भी, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, और कोई नंबर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इसका मतलब यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो है 1 एंड 2। एंड नाउ once getting the common factors you have to find the highest। तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट कौन सा नंबर है? यहाँ पर highest between 1 and 2 is what? 2. It means 2 is the highest common factor which divides the number 4 and 6. Therefore highest common factor of 4 and 6 is 2। ठीक है, यहाँ पर 4 and 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? यहाँ पे 2 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 2 है वो 4 को भी डिवाइड करेगा, यही 2 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा। क्योंकि यहाँ पे 2 4 एंड 6 दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर 2 को बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 6। इसकी खासियत ये होती है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना वो दिए गए नंबर्स को डिवाइड करता है, याद रखिएगा। डिवाइजर है ना यहाँ पे, 2 क्या है यहाँ पे? डिवाइजर, मतलब डिवाइड करेगा। किसको करेगा? 4 को भी करेगा, 6 को भी करेगा। आई वो समझे? हाईएस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम जितने भी जो कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं उन सभी कॉमन फैक्टर्स में हाईएस्ट निकालते हैं। वो हाईएस्ट क्या है? यहाँ पे 2 है। अब ये 2 जो है वो 4 और 6 दोनों को डिवाइड करेगा, इसलिए डिवाइजर है। कैसा डिवाइजर है? कॉमन है। कैसा है? हाईएस्ट है। इसलिए यहाँ पे 2 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4 एंड 6 का। ठीक है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका करेक्ट है कि इनकरेक्ट, इसको निकालने के लिए क्या देखना है आपको? एक चीज याद रखिएगा, किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है ना वो दिए गए नंबर्स में से छोटे वाले नंबर, या तो छोटे वाले नंबर स्मॉलर नंबर के इक्वल होगा या उससे भी छोटा होगा। देखिए यहाँ पे जो 2 है वो 4 एंड 6 में स्मॉलर कौन सा है? 4। और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है या तो 4 होगा या तो 4 से भी छोटा होगा। तो देखिए 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आई बस समझे? इसलिए ये पहचानने का तरीका है कि किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो दिए गए नंबर्स में से स्मॉलर नंबर की या तो इक्वल होगा या उससे भी छोटा होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अगर आप कभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं और जो जिस नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले हैं उस नंबर में जो स्मॉलर नंबर से भी बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनकरेक्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ से हम डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ
एनी नंबर इज दैट नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर्स एग्जैक्टली। तो किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ठीक है, आई बात समझ में? इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई दो लकड़ी हैं, वुडन लॉग्स हैं, ठीक है, और इसकी लंबाई मान लीजिए 6 मीटर है और एक दूसरा जो है उसकी लंबाई जो मान लीजिए 4 मीटर है। अब मुझे इस लकड़ी के 2 पार्ट्स को या 2 लॉग्स को मुझे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ऐसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। मतलब क्वेश्चन कैसे बनाता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टेप विच कैन डिवाइड द गिवन लेंथ एग्जैक्टली। मतलब एक ऐसे टेप की लंबाई कितनी होनी चाहिए जो दोनों ही वुड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। तो हम ऐसे सिचुएशन क्या करेंगे, 6 और 4 का हम निकाल लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है 2। अब ये जो 2 है इस 6 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, हो गया पूरा एग्जैक्टली डिविजिबल हो गया 3 पार्ट्स। और इस 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा 2 मीटर एंड 2 मीटर में। मतलब हमारा जो लेंथ ऑफ टेप होना चाहिए वो 2 मीटर होना चाहिए। ये 2 मीटर का जो लेंथ ऑफ टेप है वो 6 मीटर वाले लॉग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा और 4 मीटर वाले लॉग को ये 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी तक हमने स्कूल लाइफ में पढ़ते आ रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, लेकिन अब मैं आपको जो आगे बताऊंगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का यूज़ करते हैं ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, वैसे ही मैं आपको एलसीएम का भी मेथड बताऊंगा जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो यहाँ तक होपफुली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस प्लीज। ठीक है, आ रहा है समझ में गुप्ता जी? मिस विशाखा? ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास है और वो भी ऑनलाइन है। ठीक है, चलिए ना, जहां पर भी समझ नहीं आता है प्लीज लेट मी नो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि 6 द नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर 2 और मोर नंबर्स कंप्लीटली, उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डेफिनेशन तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह नंबर होता है जो दिए गए नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। अब यहाँ पे एग्जैक्टली का मतलब होता है जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। जैसे कि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है कि नहीं होता? भाई 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर 0 आएगा। 6 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर 0 आएगा। वही कहलाता है एग्जैक्टली डिविजिबल, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे लिखा है कि 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 12 एंड 18। मतलब यहाँ पर ये जो नंबर 6 है वो 12 को भी डिवाइड करता है और 18 को भी डिवाइड करता है। 12 को 2 टाइम्स से डिवाइड करेगा, 18 को 3 टाइम्स से डिवाइड करेगा। इसका मतलब 6 क्या हो गया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। आई बस समझिए। इसको कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ मेथड्स है यहाँ पर जिसमें हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 6। अब मुझे 4 एंड 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे? सबसे पहले जो मैं आपको पहले बताया था 4 का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, या 4 के हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे, फिर फैक्टर्स निकल जाएगा तो कॉमन निकालेंगे और कॉमन निकल जाएगा फिर हाईएस्ट निकालेंगे। ठीक है, याद आ रहा है मेथड? बता दो फिर से। यस प्लीज। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये HCF, मतलब सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं? फैक्टर्स निकालते हैं। सेकंड स्टेप में हम कॉमन निकालेंगे और थर्ड स्टेप में हम हाईएस्ट निकालेंगे। निकल गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे 4 है तो 4 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे यहाँ पर? फैक्टर्स ऑफ 4 कौन कौन सा? तो 4 जो है 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 6 निकाल लेते जो थोड़ी देर पहले बताया था, याद है ना? 1 2 3 एंड 6। जैसे ही आपका यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकल जाएगा तो सेकंड स्टेप जाएंगे जब कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर कॉमन है दोनों में, ये पूरे पार्ट दोनों में कॉमन है, मतलब 1 और 2 कॉमन है। जैसे आपका कॉमन निकल जाएगा तो थर्ड स्टेप जाएंगे, हमें हाईएस्ट निकालेंगे। तो हाईएस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाईएस्ट 1 और 2 में हाईएस्ट क्या? 2 है। इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे 4 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। ये सेकंड टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ और नंबर्स हैं, थोड़ा देखते हैं। चलिए इसका मेथड है कैसे निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड है यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर मेथड।
अब प्राइम फैक्टर मेथड क्या होता है, तो पहले इसको समझते हैं प्राइम क्या होता है या प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब ऐसे सभी नंबर्स जो या तो खुद से डिवाइड होंगे या तो 1 से डिवाइड होंगे। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर है, मैंने वर्ड यूज किया है प्राइम, और फैक्टर मतलब डिवाइजर। तो प्राइम नंबर से जो डिवाइड हो जाए, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 2, तो 2 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है? 2 1 से भी डिवाइड होता है, 2 2 से भी डिवाइड होता है। 3 को देख लेते हैं यहाँ पे, तो 3 जो है वो 1 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है। 5 देख लीजिए यहाँ पे, 5 जो है 1 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है। 7 है, 7 जो है 1 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है। 11 देख लीजिए यहाँ पे, 11 जो 1 से भी डिविजिबल है और खुद से भी डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो रहा है कि ऐसे सभी नंबर्स जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, आर नोन एज प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर ओनली 2 फैक्टर्स हैं, ओनली 2 फैक्टर्स है, इसलिए इन सभी नंबर्स को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो पता चल गया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स है 2 3 5 7, जो या तो 1 से डिवाइड होंगे या तो खुद से डिवाइड, उन सभी नंबर्स को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। यहाँ आ जाते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर मेथड, मतलब हम नंबर्स को प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। जैसे कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर है 4, तो 4 कौन 4 जो है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार से निकालते हैं, आप लोग को याद होगा। इस प्रकार से 2 से देखेंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर से 2 को 2 से डिवाइड कर 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं जो 4 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हो जाएगा 2 × 2, ये हो गया प्राइम फैक्टर मेथड। 6 को देख लेते हैं यहाँ पे, 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड होगा और 6 जो है 3 से भी डिवाइड होगा, तो 2 3 6 हो गया, दोनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वी फर्स्ट ब्रेक द गिवन नंबर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स एंड देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स। हम सबके सभी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट निकाल देंगे। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या है यहाँ पर, ठीक है, जो कॉमन उसको मल्टीप्लाई करते, जो कॉमन है उसको मल्टीप्लाई करते, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, वो भी प्राइम फैक्टर मेथड से, हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 4 और 6 का पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद इसमें जो कॉमन है उसको हम अलग निकाल देंगे। तो कॉमन क्या है दोनों में? यहाँ पे 2 बस कॉमन है, यही जो 2 है वो कॉमन फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 और 6। यही तो आ रहा था ना पहले भी, कि नहीं आ रहा था? ठीक है, द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे मेरे पास एक नंबर है 56 एंड 83, ये नंबर है। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 56 को प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखना पड़ेगा, और प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो मुझे प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। तो 56 जो है उसका प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? तो 56 को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये 56 है, इस 56 को मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पर 6 है और 6 जो 2 से डिवाइड हो जाता है। देयरफॉर यहाँ हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 8 ज़ा 16। फिर से इसको डिवाइड करेंगे 2 14 ज़ा एंड हियर 2 7 ज़ा। अब देखिए यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 7, ये सभी जो है 2 7 ये सब क्या है? प्राइम नंबर्स है। इसी प्रकार से हम 84 का भी निकाल लेंगे, तो मैं इसको आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 56 का हमारे पास जो फैक्टर्स होगा, देखिए 2 × 2 × 2 × 7, ठीक है, और 84 बचेगा 2 × 2 × 3 × 7, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 12 7 ज़ा 84। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स कॉमन है यहाँ पर? तो यहाँ पे जो कॉमन नंबर्स हैं, देखिए 2 दोनों में कॉमन है, यहाँ पर यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन है। जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उन्हें ही बस लेना है और वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनाएंगे, याद रखिएगा। तो इसमें जो कॉमन है वो 2 है और 2 है, मतलब हमारा अच्छा 7 भी है यहाँ पे ना। तो देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 × 2 × 7 इज इक्वल टू 28। अब ये 28 एक ऐसा नंबर है जो 56 को भी डिवाइड करेगा और यही 28 84 को भी डिवाइड करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, ये 28 56 को 2 टाइम्स में डिवाइड करेगा, यही 28 84 को 3 टाइम्स में डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 28 56 और 84 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े, एक और नंबर देख लेते हैं यहाँ पे। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ
1560, 1755 एंड 1365। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना है। तो चूंकि हम कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं यहाँ पे, प्राइम फैक्टर मेथड, तो प्राइम फैक्टर मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1560, 1755 एंड 1365 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, उस मेथड से निकालिएगा। थोड़ा टाइम लगता है इसका, मैं शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा, वो देखेंगे अभी। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं यहाँ पे 1560 का प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। ये प्राइम फैक्टर्स निकल गए। यहाँ जितने भी नंबर्स हैं 2, 3, 5, 13, ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं। अब समझे। एक और नंबर लेते हैं 1755 का, तो 1755 का हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। आई बात समझ रहे हैं, ये इसका प्राइम फैक्टर निकल गया। एक और नंबर हमारे पास है 1365 है, इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। इन सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद आपको निकालना है इन सभी नंबर्स में कॉमन क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 यहाँ तो है, लेकिन 2 यहाँ कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉमन है, ये 3 है और ये 3 है। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 13 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। इट मीन्स व्हाट, हमारे जो कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे 3 इंटू 5 इंटू 13। देयरफॉर कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 13 इज इक्वल टू 195। अभी जो 195 है ना, ये 195 वो 1560 को भी डिवाइड करेगा, यही 195 1755 को डिवाइड करेगा, यही 195 1365 को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 195 है ना, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? यस प्लीज, प्लीज कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड इसमें जो मेथड है, मेथड ऑफ डिवीजन, ठीक है। पहला मेथड क्या देखे थे हमने, मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर मेथड। सेकंड मेथड है मेथड ऑफ डिवीजन। ये डिवीजन मेथड ही आपको याद रखना है, इसी मेथड से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए मेरे पास एक नंबर है 42 एंड 70, ठीक है। इसको हम डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, फर्स्ट वी नीड टू चूज द ग्रेटर नंबर एंड दिस ग्रेटर नंबर को हमें डिवाइड करना है 42 से, स्मॉलर वंस। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 70 है, इस 70 जो कि ग्रेटर नंबर को डिवाइड करना है स्मॉलर वन से, 42 से। हम जो नॉर्मल डिवीजन करते हैं वो डिफरेंट थिंग है। यहाँ अब मैं आपको थोड़ा सा अलग डिवीजन मेथड बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इस 70 को 42 से डिवाइड करेंगे, तो ये वन टाइम में डिविजिबल होगा यहाँ पर। तो 42 वन सा 42, ये नॉर्मल डिवीजन है, ठीक है। अब देखिए 10 माइनस 2 8, 6 माइनस 4 2। अब देखिए ये कहलाता है, इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। आपने भी देखा होगा डिवाइजर। ये जो 70 है ना, दिस इज नोन एज डिविडेंड, डिविडेंड। और ये कहलाता है कोशेंट। क्या कहलाता है, कोशेंट। और जो बच जाता है ना, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। दिस इज कॉल्ड रिमाइंडर। अब चूंकि यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है कि बड़ा है, इज इट स्मॉलर देन द डिवाइजर और ग्रेटर देन द डिवाइजर? ऑफ कोर्स स्मॉलर देन। तो यहाँ पर चूंकि ये जो 28 है ना, वो 42 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे, इस 28 से 42 को डिवाइड करेंगे। याद रखेगा हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस 28 से डिवाइड करेंगे 42 को। कितने टाइम से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 1 टाइम। सो 28 वन सा 28, फिर से इसमें से माइनस कीजिए, यहाँ से कैरी वन ले लीजिए, तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 एंड 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब फिर से देखिए यहाँ पे ये जो 14 है इस डिवाइजर से छोटा है, ये 14 अभी रिमाइंडर है, यहाँ पे ये डिवाइजर 28 है। अब ये जो 28 चूंकि 14 जो है वो 28 से छोटा है, तो क्या करेंगे, इस 28 को 14 से डिवाइड करेंगे, तो ये जो 28 अब यहाँ आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा डिविजिबल 2 टाइम्स, तो हो जाएगा 14 2 सा 28। रिमाइंडर कितना आ गया, 0। चूंकि ये रिमाइंडर 0 आ गया, किसके कारण आया भाई, यहाँ पर 14 के कारण। अगर यहाँ पे 14 के पे कोई और दूसरा नंबर लिए रहते, ठीक है,
ये जो 14 के कोई और दूसरा नंबर लेते तो क्या डिवाइड होकर 0 आता क्या नहीं आता। इसका मतलब ये हो गया कि यही जो 14 है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है किसका, 42 और 70। सिंपल है, एकदम इजी मेथड, केवल डिवाइड कर रहे हैं आप। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ कैसे करना, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको नंबर को चूज करना है इसमें से, इस प्रकार से ये 70 है, 70 को पहले 42 मतलब बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। आपको मिलेगा यहाँ पे रिमाइंडर 28। अभी चूंकि रिमाइंडर जो है डिवाइजर से छोटा है तो डिवाइजर को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर से, तो ये चला जाएगा 1 टाइम में 28 हो जाएगा, उसको माइनस करेंगे बचेगा यहाँ पे कितना 14। अब ये 14 जो से फिर से 28 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाता है यहाँ पे कितना 14, रिमाइंडर मिल जाता है 0। एक्चुअली थोड़ा सा अलग हो गया, ये रिमाइंडर 0 मिल जाता है आपको। ये जो 14 है, चूँकि 14 जब हम एज अ डिवाइजर वहाँ रखे हैं तभी रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर 14 जगह पे कोई दूसरा नंबर होता तो रिमाइंडर 0 नहीं होता था, इसलिए वो जो 14 है वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो जिस किसी भी डिवाइजर से रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, जिस किसी भी डिवाइजर से रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वही डिवाइजर जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आप लोग को? एक और एग्जांपल से बताऊं, एक और एग्जांपल से बता दूं। चलिए 4 and 6 वाला, जैसे मान लीजिए मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 4 and 6 का। ये 4 है और ये 6 है। सबसे पहले क्या करेंगे, बिगर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हो जाएगा नंबर 6 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 1 जा 4, माइनस कीजिए कितना बच गया यहाँ पे 2। अब चूंकि ये जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा है तो क्या करेंगे, इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, इस डिवाइजर को यहाँ ले आएंगे, ये हो गया 4, इस 4 को यहाँ ले आया। अब इसको डिवाइड करते हैं फिर से, तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना आ गया 0। चूंकि रिमाइंडर 0 कब आया है, जब यहाँ पे डिवाइजर 2 लिया था। यही जो 2 है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। किसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 4 and 6। सिंपल मेथड है, आपको ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट करना ही नहीं है, डिवाइड करते चलो बस। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स और बता रहा हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के, ध्यान से देखिएगा। देखिए, टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। किसी भी नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसको निकालने के लिए आपको 2 पॉइंट्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है। वो कौन कौन से पॉइंट्स? सबसे पहला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर कि एनी नंबर विच डिवाइड्स अ सर्टेन नंबर ऑल्सो डिवाइड्स एनी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। बहुत अच्छा एक पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, क्यों बोलते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सब चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, एकदम डिटेल से पढ़ रहे हैं, वेरी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ आपको, ताकि आपका सब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर रूल ये बोल रहा है कि एनी नंबर विच डिवाइड्स अ सर्टेन नंबर ऑल्सो डिवाइड्स एनी मल्टीपल ऑफ दैट नंबर। ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर है 4 and 6, जो मैं एग्जाम्पल लेकर के बता रहा हूँ आपको। ये 4 and 6 ये जो नंबर है इसको कौन डिवाइड करता है, 2, इसलिए यहाँ पे 2 जो है वो 4 and 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि एनी नंबर विच डिवाइड्स अ सर्टेन नंबर, तो ये जो नंबर 2 है वो 4 and 6 दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो 2 है इनके मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। मल्टीपल्स मतलब टेबल, जैसे कि 2 का टेबल क्या, 4 का टेबल क्या होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 एंड सो ऑन। तो ये जो नंबर 2 है ना, इस 4 के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। यही 2 जो है 6 के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। यही 2 जो है इन दोनों मल्टीपल्स के सम को भी डिवाइड करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, चलिए चेक करके देखते हैं। 4 + 6 10, 10 2 से डिवाइड होता है कि नहीं? यस प्लीज बताइए। इसको देखते हैं ना, इसको चेक करके। अभी ये क्या कर रहा है, ये जो 2 है वो मल्टीपल्स को भी डिवाइड कर रहा है। मल्टीपल्स मतलब टेबल्स को भी डिवाइड कर रहा है। 4 को डिवाइड करेगा 2, 8 12 16 20 24 28 एंड सो ऑन। ये सभी नंबर जो 2 से डिविजिबल होंगे। 6 के फैक्टर या 6 के मल्टीपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो 6 के सभी मल्टीपल्स हैं 6 12 18 24 30 36 42, ये सभी 6 के मल्टीपल्स हैं। ये जो 2 है जो कि 4 and 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये नंबर 2 इन सभी नंबर्स मतलब 4 और 6 के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। आप ऐसा कोई नंबर देख सकते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है?
देयर इज नो सच नंबर। 6 के मल्टीपल्स को देखिए, क्या 6 के कोई भी मल्टीपल्स 2 से डिविजिबल है या नहीं? ऑफ कोर्स हैं, ठीक है। और एक और खासियत याद रखिएगा कि यही जो 2 है ना, इन सभी मल्टीपल्स के सम को भी डिवाइड करेगा। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए 4 + 6 कितना होता है? 10। 10 जो 2 से डिविजिबल है या नहीं है? है। यहाँ देख लीजिए 8 + 12 20, 20 इज डिविजिबल बाय 2, 12 + 18 30, 30 इज डिविजिबल बाय 2, 16 + 24 इज इक्वल टू 40, 40 इज डिविजिबल बाय 2, 30 + 20 इज इक्वल टू 50, 50 इज डिविजिबल बाय 2। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो न केवल उस 4 और 6 को डिवाइड कर रहा है, बल्कि यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उन सभी नंबर्स के सभी मल्टीपल्स को भी डिवाइड कर रहा है, सभी मल्टीपल्स के सम को भी डिवाइड कर रहा है, और सभी मल्टीपल्स के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। मतलब ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना, उसको अथॉरिटी मिल जाती है, वो 4 और 6 के सभी फैमिली को डिवाइड करेगा, चाहे वो मल्टीपल हो, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो। अब देखो माइनस करके देखिए, यहाँ पे 6 - 4 2, 2 से डिविजल होता है कि नहीं होता? होता है। आप इसको देख लीजिए 30 - 20 बचा 10, 10 जो 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? होता है। और ये 2 क्या है? 4 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। यहाँ कोई भी नंबर देख लीजिए, यहाँ पर माइनस करके देखिए 36 - 24 इज इक्वल टू 12, 12 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है? होता है। और 2 क्या है यहाँ पर? 4 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो सोचिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को कितनी अथॉरिटी है? वो क्या करता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहता है उन नंबर्स के पूरी फैमिली के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा, मल्टीपल्स के सम को भी डिवाइड करेगा, और मल्टीपल्स के सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसमें रूल देखते हैं। यहाँ पे एनी नंबर विच डिवाइड्स द टू नंबर आल्सो डिवाइड देयर सम एंड डिफरेंस, जो भी आपको बताया हूँ। अभी क्या हो रहा है, ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4 और 6 का, ये इन सब के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। सेकंड रूल क्या बोलता है, यही 2 जो है इन मल्टीपल्स के सम को भी डिवाइड करेगा, इन मल्टीपल्स के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, और इन मल्टीपल के सम एंड डिफरेंस मल्टीपल्स के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, आई बात समझे? चलिए जैसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे मैंने 25 नंबर लिया है, 25 और 15। अभी 25 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? ठीक है 5, क्योंकि ये जो 25 और 15 जो दोनों 5 से डिवाइड होते हैं, इसलिए 25 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर 5 है। अब थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, यही जो 5 है इन दोनों नंबर के सम को भी डिवाइड करेगा। तो 25 + 15 इज इक्वल टू 40, 40 जो 5 से डिवाइड होता है कि नहीं है? होता है। इसके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, 25 - 15, तो 25 - 15 इज इक्वल टू 10, 10 किससे डिवाइड होता है? 5 से होता है कि नहीं होता है? होता है। और यही जो 5 है वो 25 के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा, यही 5 15 के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। मल्टीपल मीन्स टेबल को, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45 सो। ठीक है, ये सबको डिवाइड करेगा। यही जो 5 है इन 25 और 15 के मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा, मल्टीपल्स के सम को भी डिवाइड करेगा, मल्टीपल्स के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। समझ रहे? एकदम बेसिक से आपको समझा रहा हूं मैं। आई पे समझे? आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ, देखिए यहाँ पे 25, यहाँ पे ए और ये बी है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो 25 और 15 हो जाएंगे। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 2, मतलब ये मल्टीपल्स हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू 2 रखेंगे तो 50, और बी का वैल्यू 2 रखेंगे तो 30, तो 50 और 30 का सम होता है 80, 85 से डिवाइड होता है। इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई पे समझे? ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि उसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 777 एंड 1147। यहाँ पर ये जो दोनों नंबर्स हैं काफ़ी बड़े नंबर्स हैं, इनका फैक्टर निकालना उतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको अगर फैक्टर मेथड से निकालेंगे, प्राइम फैक्टर मेथड से, तो आपको 777 का प्राइम फैक्टर्स निकालना है, फिर 1147 का प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना है। फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकाल करके उसमें से आप फैक्टर्स को पहले लिखेंगे, लिख करके उसमें कॉमन निकालेंगे, तब कहीं जा करके आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकले। एग्जाम में इतना टाइम रहता नहीं है, तब कैसे करेंगे? निकालना तो है हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके 2 मेथड है, एक डिवीजन मेथड है, दूसरा आपका प्रैक्टिस है। बस 2 ही तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं।
डिवीजन मेथड का ही आपको एग्जाम में यूज करना है। अगर आपको किसी भी नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, अगर नंबर काफी लार्ज नंबर है तभी इस मेथड का यूज करेंगे, नंबर छोटा है तभी इस मेथड का यूज करेंगे, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दोनों नंबर्स हैं इनका हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो प्राइम फैक्टर मेथड से नहीं निकालेंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड से नहीं निकालेंगे। एक मेथड जो मैं आपको बताया था डिवीजन मेथड, उसी डिवीजन मेथड से इसको निकालने जा रहे हैं। तो मैं एक बता देता हूँ कैसे निकलेगा, फिर वैसे ही आपको आगे के क्वेश्चंस को निकालने हैं। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 2 नंबर्स हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से जो ग्रेटर नंबर है ना, इस ग्रेटर नंबर को हम स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ग्रेटर नंबर यहाँ पर है 1 1 4 7। इस नंबर को मुझे डिवाइड करना है किससे, 777 से। देखिए इसको थोड़ा केयरफुली इसको डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 777 से डिवाइड करेंगे 1147 को, तो ये 1 टाइम चले जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 एंड 7। माइनस कर दीजिए इसको, तो 7 - 7 0, ये हो जाएगा, इसमें से कैरी ऑन ले लीजिए, यहाँ पर इसको 0 कर दीजिए। अब ये हो गया 10 और ये हो जाएगा 14। ठीक है, 14 - 7 = 7 और 10 - 7 = 3, 370 आ गया। अभी जो 370 है वो 777 से छोटा है, तो क्या करेंगे, इस 777 को 370 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा 370 डिवाइड्स 777। सो वी हैव, अगर इसको मान लीजिए 2 टाइम्स करते हैं मान लीजिए, तो 37 2 74 होता है ना, 740 हो जाएगा। ठीक है, इसको 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 0 0, 7 2 14, 1 3 2 6 + 1 7, 740 आ गया। माइनस कीजिए यहाँ पर, तो 7 - 0 = 7, 7 - 4 = 3 एंड 7 - 7 = 0। ठीक है, इसको अलग रहने दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए 37 है और इस 370 से छोटा है, तो क्या करेंगे, इस 370 को हम डिवाइड करेंगे 37 से। सो ये हो जाएगा 370। ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 37। कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा भाई, ये 10 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 370। नाउ वी हैव फाइनल रिमाइंडर 0। चूंकि फाइनल रिमाइंडर 0 आ गया, कब आया, जब हमारा डिवाइजर 37 है। इसका मतलब यही जो 37 है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा किसका, 777 एंड 1147 है। एकदम सिंपल, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, जैसे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप इजिली इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, बन जाएगा स्टूडेंट्स। यही मेथड आपको यूज करना है। अगर आपको मान लीजिए कि 3 नंबर्स दिया हुआ है, ये तो 2 नंबर्स वाले हो गए क्वेश्चंस। अगर आपको 3 नंबर्स दिया हुआ है तब कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास पहला नंबर है A, सेकंड नंबर है B और थर्ड नंबर है C। तब आपको क्या करना है, किसी भी 2 नंबर्स को आपको चूज करने हैं और उसको इस मेथड से डिवाइड करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर A और B को चूज करता हूँ और मुझे इसका मिल जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मान लीजिए इसका मिल जाता है मुझे D। अब क्या करेंगे, ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला है और ये जो C एक नंबर बचा, इसका फिर से एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। और ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे दोनों का, ये जो A और B का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्लस C के साथ जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। ये उस समय आपको यूज करना है जब आपको 3 नंबर्स दिए रहेंगे। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलिए एक और है, देखिए जिसमें अभी आपको बताया था, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 6851, 9061 एंड 18462। दिस आर 3 नंबर्स हैं, काफी बड़े नंबर्स हैं। प्राइम फैक्टर मेथड से निकालेंगे तो पूरे ये 3 से 4 क्वेश्चन का टाइम ये खा जाएगा। तब कैसे करेंगे, डिवीजन मेथड यूज करेंगे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में इस प्रकार के लेंथी क्वेश्चन दे देता है, आपको समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व करना है, किस प्रकार के क्वेश्चंस को एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। ये आपको बहुत काम की बात बता रहा हूँ। एग्जाम में सिलेक्शन उसी का ही होता है जो एक्यूरेट होता है और इसको ये पता होता है कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस प्रकार के क्वेश्चन को स्किप करना है। जिस दिन आप एग्जाम में क्वेश्चंस स्किप करना से गए, उसी दिन आपका सिलेक्शन डन है, याद रखिएगा। तो एग्जाम में आप तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने गए हैं ना, लेकिन जिस दिन आप क्वेश्चन स्किप करना सीख गए, मतलब क्वेश्चन छोड़ना सीख गए एग्जाम में कि किस प्रकार के क्वेश्चन को हमें बनाना है, किस प्रकार के क्वेश्चन को हमको नहीं बनाना है, उस दिन आपका सिलेक्शन डन है। याद रखेंगे इस बात।
ठीक है, अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन है, पहले क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू चूज एनी टू नंबर्स, किसी भी टू नंबर को चूज करके उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद जो फाइनल जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा और ये नंबर बचेगा उसका फिर से हम फाइनल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, वही फाइनल हमारा आंसर होगा। चलिए मैं आपको एक नंबर करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये नंबर है 6851 है, इन दोनों का निकाल देंगे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल जाएगा, फिर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा उस नंबर का हमें इस नंबर के साथ फाइनल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, निकाल के देखें तो पहले मैं यहाँ पे दो नंबर चूज कर लेता हूँ, तो हो जाएगा 6851 6851, इस नंबर से मैं डिवाइड करता हूँ 9061 को, कितने टाइम डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम, तो हो जाएगा 6851, माइनस कीजिए इसको कितना होता है, 1 - 1 = 0, 6 - 5 = 1, 10 - 8 = 2 एंड 8 - 6 = 2, ये निकल गया 2210। अभी 2210 जो है स्मॉलर देन 6851 है, तो क्या करेंगे, इस 6851 को हम फिर से डिवाइड करेंगे 2210 से, तो हो जाएगा 6851 को डिवाइड करेंगे 2210 से, कितने टाइम्स हो जाएगा यहाँ पर, 3 टाइम्स। ठीक है, तो 3 टाइम्स को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3 0 = 0, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 2 = 6, माइनस कीजिए फिर से यहाँ पर, ये हो जाएगा 1, 5 - 3 = 2 एंड 8 - 6 = 2 एंड 6 - 6 = 0। अब ये 221 आ गया, इस 221 जो कि 2210 से छोटा है, तो इस 2210 को डिवाइड करेंगे, 2210 को डिवाइड करेंगे किससे, 221 से, तो ये चला जाएगा 10 टाइम्स में, सो वी हैव 2210, इसको माइनस करेंगे बचेगा रिमाइंडर 0। चूंकि रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब 0 कब आया, जब हमने यहाँ पर डिवाइजर लिया 21। इट मीन्स यहाँ पर 6851 और 9061 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया 221। ठीक है, ये 221 निकल गया। अभी जो 221 और 18462 का हमें फिर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कैसे होगा, चलिए देखते हैं यहाँ पर। लेट अस फाइंड आउट हियर द फाइनल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 221 डिवाइड्स 18462, डिवाइड करके देखें। अब चूंकि देखिए ये नंबर काफी बड़ा है काफी बड़ा नंबर है, इसलिए आप चाहें तो इसको नॉर्मल डिवीजन पहले कीजिए, तब तक नॉर्मल डिवीजन आपको अप्लाई करना है जब तक कि आपको रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ना मिल जाए। जैसे मैं इसको नॉर्मल डिवीजन से बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए ये 221 है, मैं बिगिनिंग के 3 डिजिट को लेकर ही बना सकता हूं, ठीक है, क्योंकि ये 184 है, मैं क्या करूंगा, एक डिजिट और इंक्लूड कर दूंगा। अब ये 1864 हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 221 से, कितने टाइम्स चले जाएगा यहाँ पर, 8 टाइम्स चले जाएगा क्या। देखिए यहाँ पे 221 इंटू 8 करते हैं तो हो जाएगा 8 1 = 8 2 = 16, 8 2 = 16 + 17, हो जाएगा 1768। ठीक है, 9 टाइम्स करके देख लीजिए यहाँ पे 221 इंटू 9 अगर कहीं करते हैं, 9 1 = 9 2 = 80, 9 2 = 80 + 19, ये हो रहा है 1989 हो रहा है। लेकिन हमारा कितना यहाँ पे 1846, मतलब हम क्या करेंगे 8 टाइम्स से इसको डिवाइड करेंगे, नॉर्मल डिवीजन कर रहा हूँ अभी ना, तो ये हो जाएगा 1768, 1768 माइनस कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 16, इसको कर लेंगे यहाँ से 3 कर दीजिए, इसमें से हो जाएगा 16, तो 16 - 8 = 8, अभी हो जाएगा 3, इसमें से एक कैरी और ले लेती है तो हो जाएगा 13, अब इसको कर देंगे 7, तो 13 - 6 = कितना हो जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, अभी हो जाएगा 2 को यहाँ पे हमने लिख लिया। अभी देखिए यहाँ पर 782 है, फिर भी अभी ये क्या है 221 से ग्रेटर है, तब क्या करेंगे हम यहाँ पर फिर से डिवाइड कर देते हैं इसको 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 663 देख लीजिए यहाँ पे, माइनस करते हैं 12 - 3 9, 7 - 6 1, ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 7 - 6 = 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 119 221 से छोटा है, इसलिए क्या करेंगे
अब वापस से 221 को डिवाइड करेंगे, 221 को डिवाइड करेंगे 119 से, कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा? 1 टाइम डिवाइड होगा यहाँ पर, क्योंकि 2 टाइम्स करेंगे तो 238 हो जाएगा, और हमें लाना कितना है? 221 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट, तो यहाँ हो जाएगा 119। 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2, ठीक है, 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। अब बचिए कितना यहाँ पे? 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ हो जाएगा कितना? 1, ठीक है, 102 हो गया। अब इस 102 चूंकि 119 से छोटा है ना, तो फिर से क्या करेंगे? 119 को डिवाइड करेंगे 102 से, तो ये चला जाएगा 1 टाइम 102 माइनस के से कितना आता है यहाँ पर? ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17, ठीक है। अब ये 17 से डिवाइड करते हैं 102 को, कितने टाइम चला जाएगा? 17 5 से 85, 17 6 102, ठीक है, ये हो जाएगा 6 टाइम चला जाएगा 102। इट मीन्स अब रिमाइंडर आ गया 0, चूंकि रिमाइंडर 0 आ गया, कब आया? जब हमने यहाँ पर डिवाइजर लिया था 17। इट मीन्स इन सभी नंबर्स का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 17, यही फाइनल है, ठीक है। ये 17 68 को भी डिवाइड करेगा, यही 17 9061 को भी डिवाइड करेगा, और यही 17 18462 को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो 17 है वो इन सभी नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सभी नंबर को डिवाइड करेगा। दैट्स इट। आई बात समझ में? ऑन योर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है माय डियर? ये फिर से बताऊं, ध्यान से पढ़िए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, पूरा ताकत लगाया आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। कॉन्सेप्ट तो नाम केवल सिंपल है, HCF LCF है, लेकिन इसके क्वेश्चंस टफ आते हैं, याद रखिएगा। टफ क्वेश्चन तभी बनेंगे जब आपका बेस क्लियर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेस क्लियर चल रहा है आपका। अब देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर कॉन्क्रीट क्वांटिटीज। अब ये कॉन्क्रीट क्वांटिटीज होता क्या है? अभी तक मैंने आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये मेथड्स देखे हैं, उसके क्वालिटीज़ देखे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी कॉन्क्रीट क्वांटिटीज़ का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अभी कॉन्क्रीट क्वांटिटी क्या होता है? तो कॉन्क्रीट क्वांटिटीज मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वेट, ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट वेट विच कैन बी कंटेन्ड एग्जैक्टली इन 1 kg 235 ग्राम 3 kg एंड 430 ग्राम। आपको करना कुछ नहीं है, हमें एक ग्रेटेस्ट वेट निकालना है जो इन दोनों वेट्स को डिवाइड कर दें। हम क्या करेंगे? 1 kg 235 ग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, और 3 kg एंड 430 ग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए 1 kg मीन्स होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम प्लस 235 ग्राम इज इक्वल टू 1235 ग्राम। फिर इसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे? 3 kg एंड 430 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम प्लस 430 ग्राम इज इक्वल टू 3430 ग्राम, ठीक है। अब हमने क्या किया? सभी को ग्राम में चेंज कर लिया। अब ग्राम में चेंज करने के बाद इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? आप लोग निकाल के बताएंगे क्या मुझे? 1 2 3 5 और 3 4 3 0 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए प्लीज, निकाल के बताइए। चलिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे? बड़े वाले नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, करके देखें। देखिए यहाँ पर जो बिगर नंबर है 3430 है, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिवाइड दिस 3430 बाय स्मॉलर वन दैट इज 1235, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम चले जाएगा यहाँ पर? 3 टाइम्स नहीं कर सकते, क्योंकि 3 टाइम्स करेंगे 3600 के आसपास आएगा। इसको 2 टाइम्स करते हैं इसको, ठीक है। तो इसको जैसे हम यहाँ पे 2 टाइम्स करते हैं तो हो जाएगा 2470, 2470। इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 और 13, इसको कर लेते हैं 13, ठीक है। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 13, 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6। अब इसको कर लेते हैं 3 में से तो 4 जाएगा, इसको कर लेते हैं 13, ये हो जाएगा 2। 13 माइनस 4 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 960 है। अब इस 960 जो 1235 से छोटा है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? इस 1235 को
डिवाइड करेंगे 960 से, 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा, सो वी हैव 960, माइनस कीजिए कितना होता है 5, और ये हो जाएगा 13, तो 13 में से 6 को माइनस करेंगे हो जाएगा 75, बचा यहाँ पे 11 कर देते हैं, इसको 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 275। अब 275 से डिवाइड करेंगे 960 को, ठीक है, कितने टाइम चले जाएगा यहाँ पे, 4 टाइम्स तो नहीं कर सकते, यहाँ पे 3 टाइम्स कर सकते हैं क्या, ठीक है, 3 टाइम्स करें इसको, तो ये हो जाएगा 275 इंटू, ठीक है, 275 इंटू, इसको 3 कर लीजिए, 5 3 15, 1 7 3 21, 2 हो जाएगा, 2 3 6 + 2 8, 825 आ रहा है, हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में, सो वी हैव 825, माइनस कीजिए इसमें, यहाँ कितना हो जाएगा 10 - 5 5, यहाँ बचाएगा 5 - 2 = 3, ये जाएगा 135। अब 135 से डिवाइड करेंगे 275 को, ये हो जाएगा 275, कितने टाइम चला जाएगा, हम 2 टाइम्स कर दें, 2 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा 270, बचा यहाँ कितना है 5 है। अब इस 5 से डिवाइड करेंगे 135 को, तो कितने टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये, 5 2 एंड 5 7 तो ये जाएगा 135 हो गया यहाँ पे। चूँकि यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, किसके कारण है, जब हमने यहाँ पे डिवाइजर लिया 5, तो इस पूरे का जो आंसर है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5 ग्राम, याद रखिएगा, आंसर कितना आएगा 5 ग्राम। अब ग्राफ को आप चाहें तो किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 0.005 kg, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही एक तरीके से आप आंसर बना सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये समझ में है, होपफुली सबका ऐसे ही बना होगा। एक और देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर है फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ टेप विच कैन डिवाइड 1 मीटर 70 सेंटीमीटर 51 सेंटीमीटर एंड 53 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ वुड एग्जैक्टली। तो देखिए लेंथ यहाँ पर है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 170, ठीक है, 170, 51 एंड 153, इन सब का पहले आपको हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट किया, फिर इसको आपको निकालना है, इसमें सेंटीमीटर में आएगा, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, निकाल के बताइए आप लोग मुझे अभी, जस्ट तुरंत बताइए। 17 आएगा जो 170 को डिवाइड करेगा, 51 सेंटीमीटर को डिवाइड करेगा और 153 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए 170 को 10 टाइम्स डिवाइड करेगा, इसको 51 सेंटीमीटर को 3 टाइम्स डिवाइड करेगा और 153 को 9 टाइम्स डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह बताए हैं, ठीक है। तो अभी आपकी नेक्स्ट क्लास जो सर आ चुके हैं, जो कि आज आपको जियोग्राफी का क्लास देंगे वो, तो यहाँ तक आज मैं आपको बता रहा हूँ। सो फ्रॉम माई एंड दिस इज़ फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। कल फिर से मुलाकात होगी विद द सेम टॉपिक विद डिफरेंट क्वेश्चंस। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और अभी कोई बच्चा क्लास छोड़ जाएगा नहीं, क्योंकि सर की क्लास है अभी।